ओडिशा के नायगा जिले की हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है, फतेहगढ़। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सरल जीवन शैली और सबसे बढ़कर एक पवित्र राम मंदिर के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर की महिमा सिर्फ इसकी सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी एक रहस्यमयी और भक्तिमय कहानी है जो हर किसी के मन में श्रद्धा और आस्था जगा देती है। बहुत साल पहले की बात है, जब फतेहगढ़ गांव आज की तरह विकसित नहीं था। चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे और गांव के लोग बेहद सादा जीवन जीते थे। उस समय इस क्षेत्र में रात का माहौल कुछ अलग ही होता था। जैसे ही सूरज ढलता, जंगलों से अजीब-अजीब आवाजें आने लगतीं, कभी पत्तों के हिलने की सरसराहट, तो कभी किसी अनजानी शक्ति की आहट। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी रात के अंधेरे में दिखने वाली एक रहस्यमयी रोशनी। गांव के लोगों ने कई बार उस रोशनी को दूर से देखा था। वह रोशनी कभी जंगल के बीचों बीच चमकती, तो कभी पहाड़ी के पास दिखाई देती। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग इस रोशनी को लेकर डरने लगे। कुछ लोग इसे किसी अलौकिक शक्ति का संकेत मानते, तो कुछ इसे बुरी आत्माओं का प्रभाव समझते। डर के कारण कोई भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम हरिनारायण था। वे बहुत ही समझदार, साहसी और धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया था और हमेशा भगवान पर अटूट विश्वास रखा था। जब उन्होंने इस रहस्यमयी रोशनी के बारे में सुना, तो उनके मन में डर के बजाय जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक रात, जब गांव के सभी लोग अपने घरों में सो चुके थे, हरिनारायण चुपचाप उस रहस्यमयी रोशनी का सच जानने के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक छोटी सी लालटेन हाथ में ली और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, वातावरण और भी रहस्यमयी होता गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वह रोशनी फिर से दिखाई दी। इस बार रोशनी पहले से ज्यादा तेज थी। हरिनारायण ने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद वे एक छोटी सी पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां से वह दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए और गांव लौटकर सभी लोगों को इसके बारे में बताया। अगले दिन सभी ग्रामीण उस स्थान पर गए और उस अद्भुत जगह को देखा। उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। गांव के लोगों ने मिलकर उसी स्थान पर एक राम मंदिर बनाने का फैसला किया। सभी ने मिलकर मेहनत की और दिन रात परिश्रम करके एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। मंदिर की स्थापना के बाद गांव में शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। कहा जाता है कि मंदिर बनने के बाद कई चमत्कार होने लगे। बीमार लोग ठीक होने लगे, किसानों की फसल अच्छी होने लगी और गांव में खुशी का माहौल बन गया। यह देखकर लोगों की आस्था और भी मजबूत हो गई। हर साल राम नवमी के अवसर पर इस मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है। दूर दूर से भक्त भगवान श्री राम के दर्शन करने आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के चारों ओर भक्ति और आनंद का वातावरण बना रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जहां भक्ति और एकता होती है, वहां भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो लोग सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है।